गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच या नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ जी, फर्स्ट फीचर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजर टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में एक अनइम्पोर्टेंट पर्सन कंसिडर किया जाता था। यानी कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता था तो उस टाइम जो टॉप मैनेजमेंट के मेंबर होते थे वही डिसीजन लेते थे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसके रोल को निगलेक्ट कर दिया जाता था। मतलब उस टाइम जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसकी ड्यूटी बस फाइनेंस रेज करने तक ही होती थी। बट मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजर को टॉप मैनेजमेंट का एक एक्टिव मेंबर कंसिडर किया जाता है। कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डे टू डे जो फाइनेंशियल मैनेजर का रोल है वो इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, ऑल काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंस एक्विजिशन और यूज में ही इन्वॉल्व है। मींस फंड की एक्विजिशन और फंड यूज से ही रिलेटेड हैं। हाँ जी, सेकंड है लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिकल। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेस डिस्क्रिप्टिव बट मोर एनालिटिकल है। मीन्स फाइनेंस एनालिसिस के न्यू टेक्निक और मेथड डेवलप होने की वजह से अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मैनी पॉसिबल अल्टरनेट होते हैं उनमें से बेस्ट अल्टरनेट को चूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंटिन्यू फंक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यू फंक्शन बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेजिंग ऑफ फाइनेंस के साथ साथ, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को कंटिन्यू प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने की नीड होती है। यानी कि एक फर्म अपने ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में फाइनेंस फंक्शन को कंटिन्यू परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग फंक्शन में जो भी इंफॉर्मेशन और डाटा जनरेट किए जाते हैं उन्हीं डाटा और इंफॉर्मेशन को फाइनेंस फंक्शन में एनालाइज किया जाता है और डिसीजन मेकिंग के पर्पज से उनको यूज किया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है वाइड स्कोप। ध्यान रखोगे, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप की बात करेंगे तो वेरी नैरो स्कोप था जो ओनली फंड रेज से रिलेटेड था। बट मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक वाइड स्कोप रखता है अपने आप में। वाइड स्कोप का मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ओनली फंड रेज से रिलेटेड नहीं है, बल्कि जो फंड यानी कि जो फाइनेंस रेज किए जाते हैं फिर उनके इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन के ऊपर भी अटेंशन दी जाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, इन सब के लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि इन सभी में भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज नेचर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सेंट्रलाइज इन नेचर। सेंट्रलाइज इन नेचर मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन को डिसेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता। मतलब ना तो इसको डिसेंट्रलाइज करना पॉसिबल होता है और ना ही डिज़ायरेबल। जैसे जो हमारे अदर बिजनेस फंक्शन होते हैं लाइक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट फंक्शन, इन सभी का डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नहीं किया जा सकता। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो सेंट्रलाइज इन नेचर है। नेक्स्ट फीचर है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द वाइज यूज ऑफ फाइनेंस। यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कंसर्न है
फाइनेंस के ऑप्टिमम यूजेज से, यानी कि फाइनेंस मैनेजमेंट में इस बात के ऊपर मोर अटेंशन दी जाती है कि जो फाइनेंस है, ठीक है, उसको बेस्ट से बेस्ट वे से यूज किया जाए। जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बेनिफिट को मैच करने के लिए इसमें सर्टेन नॉर्म्स और स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं, या इसको अदर वर्ड में हमें इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फाइनेंस या फंड के जो वेरियस सोर्स हैं, ठीक है, वेरियस सोर्स की कॉस्ट को रिटर्न रिसीव से मैच किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फाइनेंस रेज के लिए डिबेंचर इशू किए, ठीक है, और मैं रेट मान लेती हूँ 8% डिबेंचर इशू किए, या तो रेट हो गई 8% इंटरेस्ट की, ठीक है, और 10 लाख रुपीज़ रेज किए। ये 10 लाख रुपीज़ एक मशीन में इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि एक मशीन परचेज कर ली, और मशीन से जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो रिटर्न है वो 10% है। तो यहाँ पे जो 8% है जो फाइनेंस की कॉस्ट है, फाइनेंस क्या है हमारा यहाँ पे डिबेंचर, और रिटर्न मैंने कितना बताया आपको 10%। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इनको कंपेयर करने में कौन हेल्प प्रोवाइड कर रहा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि ये बेस हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है, और इसी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। अगर कॉस्ट लेस देन है रिटर्न रिसीव से, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, और अगर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस ग्रेटर देन है किससे? रिटर्न रिसीव से, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन नहीं किया लिया जाता। नेक्स्ट है इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंस एंड अदर एक्टिविटीज। फाइनेंस और बिजनेस की जो अदर एक्टिविटीज़ है लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ठीक है, और अदर बिजनेस एक्टिविटीज़, उन सभी में इनसेपरेबल रिलेशन होता है। ऑल एक्टिविटीज फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। एक न्यू मशीन परचेज करना, ठीक है, मीन्स एक ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना, यानी कि एक न्यू मशीन परचेज करना, ये क्लियरली मतलब इस फंक्शन के लिए, इस काम के लिए क्लियरली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बट इसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व होता है। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है, हाँ, कौन सी मशीन परचेज करनी है, कौन सी ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना है, बट कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, कितना फाइनेंस बिजनेस में अवेलेबल है, कितना एक्सटर्नल सोर्सेज से अरेंज करना होगा, ये सब किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, ठीक है। तो कहने का मतलब है जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें फाइनेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये बोल सकते हैं कि फाइनेंस और बिजनेस की जो अदर एक्टिविटीज़ है उनमें इनसेपरेबल रिलेशन होता है। हाँ जी, नेक्स्ट है अप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के ऑल फॉर्म, चाहे वो नॉन कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, चाहे वो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, सभी में अप्लीकेबल होता है। यानी कि कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस प्रोवाइड में इंगेज्ड हैं उन्हें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वहाँ पे भी अप्लाई होता है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अप्लाई होता है। हाँ जी, तो जो मॉडर्न अप्रोच है वो इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो हमने दो अप्रोच स्टडी की हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, तो उन दोनों में से जो मॉडर्न अप्रोच है वो बेस्ट है। हाँ जी, सोलोमन इजरा के अकॉर्डिंग देखिए, मॉडर्न अप्रोच में बात कर रही हूँ सोलोमन इजरा के अकॉर्डिंग। सोलोमन इजरा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस के ऑप्टिमम यूज,
ठीक है, फाइनेंस के प्रोक्यूरमेंट और फाइनेंस के अलोकेशन, ठीक है, और इसके साथ साथ इसके इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए रेशनल पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती है इसमें। यानी कि जो फाइनेंस है वो किससे रिलेटेड है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंस रेज किया जाएगा, फिर जो फाइनेंस या फंड रेज किया है उसके इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन के ऊपर अटेंशन दी जाएगी। यही क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट।